अंत का ज्ञान बन ये स्तुति है ध्रुव जी महाराज ने जो गाई। गाओगे? मैं बड़ा प्रभावित हूं यहाँ आकर के इस बार की कथा। क्यों? हमारे लाला जी बैठे हैं, मुझे सामने बैठे हैं। कल मेरे कान में आकर के कहा, शास्त्री जी ये बिल्वपत्र चढ़ाने वाला मंत्र सबको बताना, जरूर बताना। काशीवास निवासिष्ट काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासिष्ट बिल्वपत्रम शिवाल, वो कह रहे थे, वो सामने बैठे हैं देखो। और कल जब पुष्पांजलि होने लगी तो श्रीमान जी यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा बराबर मंत्र बोल रहे थे। ये है मेरा भारत और ये है मेरे भारत के बुजुर्ग। मैं चाहता हूं ऐसा भारत बने मेरे भाइयों, बन सकता है। मुझे पूछने का अधिकार नहीं है जी, कोई अधिकार नहीं है मुझे पूछने का, पर फिर भी आज इतने लोगों के बीच में मैं पूछना चाहता हूं, आप कितने पढ़े हुए? ये देखो पुराने समय का 10 पढ़ा हुआ व्यक्ति देखो वेद वेदांत का भी ज्ञान रखता है। आज वर्तमान के आईएएस पद पर बैठे हुए लोगों को भी शांताकारम सही बोलना नहीं आ रहा है। वो शांताकारम को शांता कुमारम पढ़ रहे हैं। सोचिए, विचार कीजिए, हम लोगों ने तरक्की की है या हमारा पतन हुआ है? हम लोगों का विकास हुआ है कि हम लोगों का विनाश हुआ है? सनातन संस्कृति को छोड़ करके सनातन संस्कृति को अपनाइए। ये ध्रुव जी महाराज के द्वारा की गई स्तुति है, बड़ी दिव्य स्तुति, जिसके मंत्र बड़े दिव्य हैं। यो अंतः प्रविश्वमं वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत् किल शक्ति धरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी महाराज ने ये मंगल स्तुति गाई। और कम करो थोड़ी। ध्रुव जी महाराज ने ये मंगल स्तुति भगवान की गाई और इस स्तुति से प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, बेटा मैं बड़ा प्रसन्न हूं तेरी तपस्या से, मांग तुझे क्या चाहिए। अब ध्रुव मांगने लगा। सावधान हो जाओ मेरी बहनों, सावधान हो जाओ मेरे भाइयों, ध्यान से सुनो ध्रुव ने क्या मांगा। ध्रुव ने कहा, ये सामने वाले पत्थर पर आप बैठ सकते हो? भगवान ने कहा, बोले बैठ के दिखाओ। भगवान पत्थर पर बैठ गए। जिनका सिंहासन मणियों का होता है वो भगवान पत्थर पर बैठ गए ध्रुव के कहने से। बोले अब मैं आपकी गोद में बैठ सकता हूँ? भगवान ने कहा जाना। ध्रुव गया और जाकर के भगवान की गोद पर बैठ गया। भगवान ने कहा और क्या चाहिए? बोले अब आप अपना दाहिना हाथ मेरे सिर पर घुमा सकते हो? भगवान ने कहा क्यों नहीं। भगवान ने अपना दाहिना हाथ ऐसे ध्रुव के सिर पर घुमाया और ध्रुव को भगवान ने अपनी छाती के साथ लगाया। भगवान भी प्रसन्न है, ध्रुव भी प्रसन्न है। भगवान ने कहा और बता क्या चाहिए? बोले प्रभु पिताजी ने अपनी गोद पर नहीं बिठाया, उनके पास में 5 साल रहा, पर आपका 5 महीने नाम लिया, आपने गोद पर भी बिठा लिया, छाती से भी लगा लिया। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, बस मिल गया जो चाहिए। भगवान ने कहा बेटा जो मेरे से कुछ मांगता है उसको तो मैं कुछ दे देता हूं, पर जो मेरे से कुछ नहीं मांगता उसको मैं सब कुछ दे देता हूं। तूने मेरे से कुछ नहीं मांगा, इसलिए जा। 36,000 वर्ष तक धरती पर इलेक्शन होंगे ही नहीं, वोट पड़ेगी नहीं, तू ही रहेगा धरती का राजा। और 36,000 वर्ष तक धरती के साम्राज्य का सुख उपभोग करने के बाद सशरीर ध्रुव लोक को चला जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। आज भी ध्रुव लोक में ध्रुव तारे के रूप में चमकता हुआ दिखाई देता है। माताएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती है कि नहीं पता नहीं। अर्घ किसे दिया जाता है वो? किस तारे को? काय को? क्या बच्चों के लिए? बच्चों के लिए क्या क्या कहा जाता है? लंबी उम्र के लिए नहीं राजे, ये कहा जाता है कि हे ध्रुव हमारा पुत्र भी तेरी तरह भजन करे, इसलिए व्रत रखती है माताएं, तेरी तरह हमारा पुत्र भी भजन करे। है? और पुत्र उसको मां कह रही है जा मेरे बेटा मंदिर जा, फिर व्रत का क्या फायदा? व्रत वाले दिन उसे अपने साथ बिठाया करो और उससे भगवान का नाम बुलवाया करो, तब कल्याण होगा।
माँ बेचारी कब तक भूखी रहेगी और किस किस के लिए भूखी रहेगी। धन्य है ये मेरी बहन, पति के लिए पूरा दिन कुछ नहीं खाया ताकि पति की उम्र लंबी हो जाए। हो गई? ऐसे नहीं होती। उम्र सबकी उतनी ही होती है जितनी लिखवा करके लाए हैं, जितनी जिसके कोष में है। उम्र नहीं बढ़ती। पति को अकल आ जाए इसके लिए व्रत रखा जाता है। और अकल तब आती है जब भजन में बराबर बैठे। ध्रुव की, क्षमा करना, माताएं अहोई अष्टमी का व्रत पुत्र की आयु की वृद्धि के लिए नहीं रखती। वो तो आयु उतनी ही रहेगी जितनी वो लिखवा करके लाया। हमारा पुत्र भी ध्रुव की तरह भजन करने वाला बन जाए इसलिए व्रत रखा जाता है। अपने बच्चों को भक्त बनाओ। या तो जननी भक्त जने, या दाता या शूर, और नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवावे नूर। सिगरेटें पीने वालों को पैदा करके कोई लाभ नहीं होगा। शराब की बोतलें गटक जाने वालों को पैदा करके कोई लाभ नहीं होगा। ये चिट्टे जैसा नशा करने वालों को पैदा करने से कोई लाभ नहीं होगा। पैदा करना है तो सूरमय लोगों को पैदा करो ना, भक्त लोगों को पैदा करो ना, जो भगवान का नाम ले, जो यज्ञ करें, यज्ञ करवाएं। ऐसे वीरों को पैदा करने से माताओं को लाभ हुआ है। नहीं तो उन्होंने अपना सौंदर्य ही तो गंवाया है ऐसे को पैदा करके। चलो, ध्रुव जी महाराज जब वापिस आए तो ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले अपनी माता सुरुचि को प्रणाम किया। जैसे राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वापिस आए तो उन्होंने पहला प्रणाम माता कैकेयी को किया, उसी प्रकार ध्रुव ने सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि ने कहा, बच्चा मैंने तो तुझे धक्के मारे थे, तू मुझे काहे को प्रणाम करता है रे? कहा, मां तू धक्का ना मारती तो पूरी दुनिया का मालिक मुझे बाप बन करके गोद में ना बिठाता। ये तेरे धक्के के कारण हुआ, इसलिए ऐसा धक्का तो का सबको पड़ जाना चाहिए। कभी कभी धक्के भी दवाई बन जाते हैं दीदी। सुनो, जब आपको कोई अपना धक्का मारे तो उसको बुरा मत समझो। कबीर साहब ने तो ये कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। जो निंदा करने वाले होते हैं ना, उनको अपने सामने कुटिया बना करके रखो, अपने घर के आंगन में उनका घर बना दो। बोले वो गाय को, बोले वो समय समय पर निंदा करके हमें हमारे दोष बताता रहेगा, और बिना पानी के बिना साबुन के हमारे मन को वो निर्मल बनाता रहेगा। इसलिए उसको अपने पास रखो। 100 बात की एक बात, ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग के बेन हुए, बेन के पृथु हुए, पृथु के अंतर्धान हुए, अंतर्धान के हविर्धान हुए, हविर्धान के राजा प्राचीन बरही हुए, जिन्होंने वेद भाषा से विरुद्ध आचरण किया। लेकिन प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निंद्र, आग्निंद्र के नाभि, नाभि के ऋषभदेव, और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम भरत, ये अगले जन्म बने हिरण, और तीसरे जन्म बने जड़ भरत, जिन्होंने राजा रघुगण को आत्म कल्याणकारी उपदेश दिया। नरक कितने प्रकार